राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको देवउठनी एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत 2025 में हमें कब करना है, पारण का सही समय क्या है और इस दिन ऐसे कौन से कार्य किए जिससे कि हमें श्री हरि भगवान विष्णु जी और साथ ही में माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सके। तो कृपया वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो पूरे 4 महीने के बाद भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं देवउठनी एकादशी के दिन, और यह साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है। और जब भगवान विष्णु जी अपने नेत्र खोलते हैं तो वह सबसे पहले तुलसी महारानी के दर्शन करते हैं। इसीलिए आज के दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। लेकिन अगर आप तुलसी शालिग्राम जी का विवाह नहीं भी करते हैं तो भी आज के दिन पूजा में आप तुलसी जी को विराजमान जरूर करें और उनका पूजन जरूर करें। तो चौकी के पास ही आप जो है तुलसी जी को विराजमान कर लें। और देवउठनी एकादशी के दिन सुबह में आपको जल्दी उठना चाहिए। पानी में हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डालें, गंगा जल डालें, इससे आप स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र हो सके तो ज़रूर पहने। इसके बाद उत्तर या पूर्व की तरफ आप एक चौकी लगा लें। चौकी पे पीला, गुलाबी कोई भी आप कपड़ा बिछा लें। उस पे लक्ष्मी नारायण भगवान की फ़ोटो या मूर्ति आप स्थापित करें और व्रत का संकल्प आप जरूर कर लें। और अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी से शुरू कर सकते हैं। आज के दिन आप कलश स्थापना अगर करते हैं तो वह बहुत अच्छा होता है। आप दीप कलश या श्री कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पूजा की सरल विधि बता रही हूँ। तो 1 लोटे में आप जल भर के रख लें, जो कि आपको पूजा में ज़रूर से रखना है। और उसके बाद गणपति जी को विराजमान कर लें, तिलों का आसन देंगे। अब सबसे पहले आप धूप जलाएं। दिया जलाने के बाद ही आपको अपनी पूजा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अग्नि हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो सबसे पहले धूप दीप आप जला लें। और वैसे तो हम आपसे हर एकादशी पर कहते हैं कि अखंड ज्योति आप जरूर जलाएं, लेकिन अगर आप हर एकादशी पर नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम यह बड़ी एकादशी पे आप अखंड दीप जरूर जलाएं। और अगर आप खाली एक दिया जला के नॉर्मल पूजा करना चाह रहे हैं तो दिए में इतना घी तेल जरूर डाल लें कि पूजा के थोड़ी देर बाद तक भी आपका दिया जलता रहे। इसके बाद आपको गंगा जल से सभी को स्नान भाव करते हुए शुद्ध कर लेना है। और सभी को आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ पहना सकते हैं, चुनरी है तो चुनरी पहना सकते हैं। और उसके बाद सभी को आप हल्दी से, चंदन से, रोली से तिलक करेंगे। अक्षत हमें पूजा में प्रयोग नहीं करने हैं। अक्षत की जगह हम तिलों का ही प्रयोग करेंगे। अब हम पहले जान लेते हैं कि 2025 में हमें व्रत किस दिन करना है। तो देखिए दोस्तों, 1 नवंबर को सुबह 9 बजे के बाद एकादशी तिथि शुरू हो रही है, जो कि 2 नवंबर को सुबह 7 बजे के बाद समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, हम लोग हमेशा उदया तिथि में जो एकादशी में हमें मिलती है हम उसी का व्रत करते हैं। और हम हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करते हैं। तो हमें जो व्रत करना है वह 2 नवंबर को ही करना है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, वह हो सकता है 1 तारीख को व्रत करें। लेकिन देखिए, वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर में और इस टेम्पल में हर जगह 2 तारीख को ही देवउठनी एकादशी का व्रत किया जा रहा है। तो सूर्य उदय के साथ एकादशी हमें मिलती है, वह पूरे दिन की मान्य होती है। और 2 नवंबर को ही हम व्रत करेंगे। तो अभी हम आपको पारण का समय भी बता देंगे, जिस समय में अपना व्रत खोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम विष्णु भगवान जी का पूजन कर रहे हैं, जिससे आपको तुलसी दल उन्हें जरूर से अर्पित करना है। जो भी पुष्प हैं, फूल है, माला है, वह आप अर्पित कर दें। और बिना तुलसी के एकादशी की पूजा नहीं होती। लेकिन तुलसी हमेशा 1 दिन पहले ही आप तोड़ के रख लें। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाएगी। इसके बाद जो कथा की किताब है वह भी आप पूजा में रख लें। तो यह तो हो गई साधारण सी पूजा। अगर आप फोटो से पूजा करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से करें और आप बस भोग लगाएं, आरती करें। लेकिन अगर आपके घर में श्री विग्रह विराजमान है, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम भगवान हैं, तो आप उनका आज के दिन कच्चे दूध से या पंचामृत से अभिषेक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें गंगा जल और पंचामृत या कच्चा दूध भर के आप अभिषेक करें
तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं इससे भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और शंख से स्नान कराने से हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है। तो आप जरूर करा लें और ध्यान रखें, जो बजाने वाला शंख होता है ना, उसे हमें अभिषेक नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जूठा माना जाता है। और अगर शंख नहीं है तो आप तांबे या पीतल या चांदी के पात्र से भी अभिषेक कर सकते हैं। और पूजा में आप जो भी बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे वह जूठे यानी हमारे खाना खाने वाले बर्तन नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा के बर्तन हमेशा अलग ही होने चाहिए। आप लड्डू गोपाल जी को आप स्नान करा रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लीजिए। स्नान का जो जल होता है वह तुलसी के गमले को छोड़कर आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, आज के दिन हो सके तो लड्डू गोपाल को आप नए वस्त्र पहनाएं क्योंकि साल की बहुत ही बड़ी एकादशी है। तो आप लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहना दें। आप चाहे तो येलो कलर के यानी पीले रंग की पोशाक पहनाएं। उसके बाद देखिए, चंदन से, हल्दी से, रोली से तिलक करें और तिल चढ़ाएं और तुलसी जरूर से चढ़ानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ तुलसी के पत्ते नहीं होते, उनके पास तो आप तुलसी की लकड़ी भी रख सकते हैं। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं मानी जाती। आप तुलसी जी के सूखे पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो आप पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब आप भोग लगाएंगे तो आज के दिन जो विशेष भोग होता है वह होता है सिंघाड़े का। आज आप सिंघाड़े का भोग भगवान को जरूर से लगाएं। इसके अलावा देखिए, माता लक्ष्मी की पूजा है तो सफ़ेद मिठाई का या फिर बतासे का या मखाने की खीर आप जरूर बनाएं। आज के दिन जो भी सुविधा आपके पास हो वह भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, विष्णु भगवान की पूजा है तो केले जरूर से चढ़ाएं और आप जो है मेवे का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। तो आप कई सारी चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। आपके पास जैसी व्यवस्था हो आप उन चीज़ों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर से रख दें और जो जल का हमने पात्र रखा है उसमें भी आप तुलसी दल जरूर डाल दें। इसके बाद देखिए, हाथ में पुष्प और तिल लेकर के अब हमें देवउठनी एकादशी की कथा सुननी है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है सुनना। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप मोबाइल पर सुन सकते हैं। और देवउठनी एकादशी का व्रत करने से स्वर्णदान, गौदान और अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल मिलता है। हमारे समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। बहुत ही बड़ी एकादशी है, कोई भी भूल चूक आपसे ना होने पाए, इस एकादशी में जरूर से ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का क्रोध, लालच, गुस्सा, किसी की चुगली करना, यह सब कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप दान पुण्य करें, पक्षियों की, गायों की सेवा करें। और देखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें दान करना चाहिए। हम अन्न नहीं खा सकते लेकिन हम अन्न का दान कर सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद को। वस्त्र का, धन का आप दान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान की प्रेम पूर्वक आरती करें। आरती के बाद कुछ दक्षिणा पूजा में आपको जरूर से चढ़ानी है। दक्षिणा चढ़ाने से हमारी पूजा में अगर कोई कमी रह गई हो तो वह पूरी मानी जाती है। तो देखिए, सुबह में इस तरह से आप पूजा कर लें और शाम के समय देव उठाए जाते हैं और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। अगर आप तुलसी विवाह नहीं करा रहे हैं तो कम से कम एक दीप आप तुलसी में जरूर जलाएं। संध्या के समय तुलसी जी का आप पूजन जरूर से करें। और इसके अलावा आप तुलसी की लकड़ी का दीप बनाकर विष्णु भगवान जी या लड्डू गोपाल जी के सामने जला सकते हैं। आप हवन कर सकते हैं। आप आंवले के दीपक बनाकर भी दीपदान कर सकते हैं। एकादशी पर दीपदान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और तुलसी पूजा आपको जरूर करनी है। तुलसी जी के गमले में आप हल्दी से, रोली से स्वास्तिक बनाएं। और अगर आप उनका विवाह नहीं करा पा रहे हैं तब भी आप कुछ भी सुहाग सामग्री तुलसी जी को जरूर चढ़ाएं। आप चाहे चूड़ी, बिंदी या चूड़ी, सिंदूर, कोई भी एक या दो चीज़ आप चढ़ाएं और उसके बाद आप उन्हें प्रसाद के रूप में खुद से अपने लिए रख सकते हैं। अब सबसे पहले आप पारण समय नोट कर लीजिए। जो लोग भी 1 नवंबर को व्रत करेंगे उनको पारण करना है 2 नवंबर की दोपहर में 12:30 के बाद में। और लेकिन जो लोग 2 तारीख को व्रत करेंगे उनका पारण रहेगा 3 तारीख की सुबह 6 बजे से लेके 8:39 तक। तो पारण आपको बिल्कुल सही समय पर करना है, तभी आपको एकादशी का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। पारण से पहले आप भगवान की पूजा आराधना जरूर से करें और कुछ दान दक्षिणा निकालें। उसके बाद जल के साथ आप तुलसी पत्र लेके अपना व्रत खोलें और उसके बाद जो भी भोग प्रसाद आपने भगवान को लगाया है, खासकर चावल की कोई भी चीज़ आप भोग जरूर लगाएं। वही चावल खा के आपको अपना व्रत का पालन करना है। वही
वही चावल खा के आपको अपना व्रत का पारण करना है। और एकादशी की देर रात तक आपको जागरण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। कार्तिक मास की एकादशी है क्योंकि, और शाम को भी यहाँ से धूप दीप जलाएं। भगवान को फिर से आप भोग अर्पित करें। चौकी पारण के बाद यानी अगले दिन ही हटाई जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।